हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 का एंड ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस में बी द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि ये जो हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है कि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट वन, यहाँ पे फर्स्ट वन है 3/50। तो यहाँ पे देखिए इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड देखिए जिसमें हम ये 3/50 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 50 है तो हम इसे इजीली 100 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 6/100। तो अगर ये 6/100 है तो ये हो जाएगा 0.06। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो अभी हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसका सेकेंड मेथड। तो यहाँ पे हमें 50 है और ये यहाँ पे 3, तो इसके टेबल में तो नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 जा से करेंगे। तो ये हो जाएगा 3, देन यहाँ पे डेसिमल तो ये 0। अगेन इसके टेबल में 50 के टेबल में 30 नहीं आएगा तो हम 0 जा लेंगे यहाँ पे। तो अगेन हमें यहाँ 30 मिल जाएगा, डेसिमल है तो अब हमें 0 यहाँ। तो 50 6 जा 300। अब यहाँ पे माइनस कीजिए तो यहाँ पे आपको आंसर 0 मिल गया। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे 3/50 इक्वल टू 0.06 और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया है 2/9। तो अब हम यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे 2/9। तो इसे यहाँ पे जैसे हमने डिनोमिनेटर में 100 करके यहाँ पे इजीली हमने आंसर लिख लिया था, लेकिन इसमें करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है, 9 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10, 100, 1000, 10,000 मिलना मुश्किल है। तो ये हम नहीं करेंगे, इसमें हम लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे इसे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 9 और ये 2। तो सबसे पहले 0 जा हो जाएगा, तो ये 2 अगेन और यहाँ पे डेसिमल तो ये 0, फिर 9 2 जा यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगेन हमें 2 मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा 20। फिर से हम 9 2 जा 18 लेंगे तो ये फिर से 2 आ जाएगा। अगेन ये 20 हो जाएगा तो 9 2 जा 18। तो देखिए ये जो डेसिमल है ये कंटिन्यू होते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें आंसर मिला है 0.222 ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। देखिए एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 2/9 इक्वल टू 0.22। आप इसे 0.2 का बार भी दिखा सकते हैं क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में √5 दिया है, √5 की जगह पे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे √2 हो सकता है, √7 हो सकता है या फिर
11 हो सकता है, लेकिन लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका जो अभी हम रूट 5 के लिए करेंगे वो वही इन सब बाकियों के लिए भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम कैसे करने वाले हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रूट 5 है इसे हमें इरेशनल नंबर शो करना है, तो हम उसका उल्टा अज्यूम करेंगे। मतलब कि हम सबसे पहले रूट 5 को अज्यूम करेंगे कि रैशनल नंबर है, एंड इसे रैशनल नंबर हम प्रूफ करने जब करेंगे तो आगे जाके यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा, जिसका मतलब है कि हम वहाँ पे ये जो कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो रूट 5 है वो जो हमने उसे अज्यूम किया है कि वो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर ना होकर वो इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि वो जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रूट 5 फॉलो नहीं करेगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस assume root 5 is a rational number। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम किया कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है बच्चों, तो इसे देखिए हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो p एंड q आर को प्राइम नंबर या फिर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर्स, एंड ये जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि ये जो p अपॉन q है, इसका यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा है को प्राइम इंटीजर्स। इसका मतलब है कि p और q किसी भी सेम नंबर के टेबल में नहीं आएंगे एक्सेप्ट 1। मतलब कि 1 को छोड़कर कोई भी टेबल ऐसा नहीं होगा जिसके टेबल में p और q दोनों आते होंगे। तो इसका मतलब है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम इसे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे p अपॉन q का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये जो 5 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर मिला है, हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे कि p स्क्वायर है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 5q स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि q स्क्वायर के टर्म में। तो अगर मैं q स्क्वायर लूँ तो देखिए q स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन 5। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो p स्क्वायर है उसको 5 डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है कि जो p स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों अगर p जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जो p होगा, p स्क्वायर अगर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जो p होगा वो भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इसे आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। आप सपोज मानिए कि यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, वो कितना होता है 25। एक सेकेंड, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 जो है वो 5 से डिविजिबल है बराबर। अगर मैं 5 का स्क्वायर ना लूँ जो कि होगा 5, तो 5 भी तो 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है अगर किसी नंबर का स्क्वायर है वो किसी नंबर से डिविजिबल है, तो उस नंबर का जो विदाउट स्क्वायर नंबर होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज p इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे देखिए जो p है वो डिविजिबल बाय 5 है।
तो हम ये लिख सकते हैं कि जो p है वो 5 का कोई फैक्टर है, और यहाँ पे ये जो k है कोई भी इंटीजर हो सकता है, k इज एनी इंटीजर। अब यहाँ पे समझिए कि मैंने क्या लिखा है, ये मल्टीपल है। अगर देखिए कोई नंबर है, सपोज आप मान के चलिए यहाँ पे कि एक सेकेंड, हाँ, अगर आप मान के चलिए जो 10 है 2 से डिविजिबल है। अगर ये 10 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि जो ये 10 है ये 2 का मल्टीपल होगा, जैसे कि 2 5 इसीलिए तो ये जो 10 से डिविजिबल है। तो उसी तरीके से अगर जो p है उसको आप 5 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो जो p है वो 5 का मल्टीपल है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है p इक्वल टू 5k। ये मल्टीपल है, जो यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमें p की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो p की वैल्यू 5k मिली है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट p इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 देखिए क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब p की वैल्यू हमें क्या मिली है 5k, तो 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 एंड k का स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 25 है इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखिए ये जो q स्क्वायर है ये हो जाएगा अपॉन में k स्क्वायर। अब यहाँ से हमें कितना मिलेगा 5, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो k स्क्वायर टर्म है हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। दिख रहा है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो q स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है। तो अब हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, इस तरफ लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, सो q स्क्वायर इज divisible by 5, therefore अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी तो डिविजिबल होगा ना 5 से, तो हम लिख लेंगे therefore q is also divisible by डिविजिबल बाय 5। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो q स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि जो p और q है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया था कि p और q आर को प्राइम इंटीजर। इसका मतलब था कि जो p और q है उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो p है वो भी 5 से डिविजिबल है और जो q है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि जो हमने अजम्पशन किया था कि p और q को प्राइम इंटीजर है वो यहाँ पे ब्रेक हो गया, कि यहाँ पे ये साबित हो गया कि जो p और q है वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो p एंड q आर not a co-prime numbers। अब यहाँ पर लिखिए, अब हम क्या लिखेंगे, therefore our assumptions are wrong, therefore our assumption is wrong। तो यहाँ से जो हमारा assumption था वो wrong हो गया। इसलिए जो रूट 5 है
सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से देखिए और इस तरीके से आप होमवर्क के लिए यहाँ पे देखिए √5, √11 या √7 को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब यहाँ पे जो हमें नंबर दिए हैं वो डेसिमल के फॉर्म में दिए हैं, उसे हमें P/Q दैट इज रैशनल नंबर के फॉर्म में हमें दिखाना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर हमें दिया है 12.6। तो ये तो इजी है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 12.6 है तो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना नंबर है, देखिए एक नंबर है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 126/10। अब देखिए ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 अपॉन 2 5 जा 10। तो इसका आंसर देखिए हमें क्या मिल गया 63/5, क्योंकि अब हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए बच्चों, नेक्स्ट दिया है हमें 0.0120। इसे भी इसी तरीके से करेंगे। तो पहले हम अपना नंबर लिख लेंगे 0.0120। अब देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो हम 1 के पीछे 4 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी करेंगे। तो ये हाँ बराबर। तो अब देखिए इसकी जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा 120 अपॉन यहाँ पे 1 और उसके पीछे 4 zeros। ये 0 से यहाँ पे कट हो गया। अब ये अगेन 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और ये 0 अगेन। तो देखिए हमें क्या मिला यहाँ पे 6/500। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये वाला 0 एज इट इज। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला 3/250। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, यहाँ तक तो इजी था, लेकिन अभी जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए वो भी इजी होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.5 में कर चुके हैं। तो देखिए क्या दिया है 3.052 और यहाँ पे जो 52 है उसका यहाँ पे बार दिया हुआ है। तो हमें इसमें बहुत इजी, अब ध्यान से देखिए जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना डिजिट दिया गया है, 1 डिजिट है, और ये जो 2 डिजिट है वो रिपीटिंग है। इसका मतलब है कि हमें इसमें करना क्या है कि ये वाला जो है नंबर जो नॉन रिपीटिंग है दैट इज 0, जो नॉन रिपीटिंग है हमें उसे डेसिमल के लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। पहला काम हमारा वो रहेगा, उसके बाद हम इससे डील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे इस 0 को डेसिमल के लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, कितनी बार शिफ्ट करना है, 1 ही डिजिट है तो 1 बार करना है, तो मैं क्या करूंगी इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे के पार्ट में। तो अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट x इक्वल टू 3.052 का बार। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड 10 से। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो देखिए अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये जो डेसिमल है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 30.52 का बार। अब ध्यान से देखिए ये जो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हुई है, ये हमारा जो क्वेश्चन हमने 3.5 में ऐसे आई थिंक 2-3 क्वेश्चन हमने किया है, तो ये उसके जैसा ही हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार, 2 डिजिट। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं इसके इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आप इसे इस तरीके से लिखिए। तो यहाँ अगर मैं 10x है
और इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 100 से। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल टू ये 30 है, ये इसका बार है, इसका मतलब तो इसे मैं यहाँ पे अभी के लिए 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए अब आगे इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, 1000x इक्वल टू, अब ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3052.52। तो ये हो गया, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन देखिए यहाँ पे अब हमने लिख लिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 1000x इक्वल टू 3052.52। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 10x। तो 10x किसके बराबर था, यहाँ पे देखिए 30 है तो यहाँ पे मैं 30 लिख रही हूँ, 30 और ये 52, इस तरीके से लिखना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दीजिए और फिर ये डिजिट यहाँ पे, ये 30 को यहाँ लिखने की गलती मत कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 1000 में से 10 चला जाएगा तो 90x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 30 और ये माइनस होके कितना आ जाएगा 22 और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 30/22/990। अब देखिए इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ x इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगी तो 15 एंड ये 11/2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 495। तो इस तरीके से देखिए x की वैल्यू हमें ये मिल गई, लेकिन हमने x की किसे अज्यूम किया था यहाँ पे 3.052 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3.052 किसके बराबर हो जाएगा, 511/495। एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, 2 से 2 4 जा 8, यहाँ पे ये 2 9 जा 18 एंड ये बराबर सही है। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमने इसे P/Q के फॉर्म में लिख दिया। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। फोर्थ वन देखिए बच्चों क्या दिया है, 1.235 का बार। तो इसे भी हम पिछले वाले की तरह ही करेंगे। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है कि ये जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है इसको डेसिमल के आगे लिया जाए। तो देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ये एक ही डिजिट है ना जो कि नॉन रिपीटिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1.235 बार। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, अब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो 12.35 बार। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, ये साइज 3.5 के क्वेश्चन जैसा हो गया। अब हमें ये जो बार है 3.5 के ऊपर बार है, तो कितने डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये देखिए 10x मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब ये वाला नंबर देखिए, ये 12 है, 0.35 का बार है। तो अब आप इसे बार है तो इसका मतलब है कि आप और 2 टाइम्स मैंने लिख लिया है, लेकिन इसका मतलब है कि ये बार बार आगे बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे ये 100 से किया तो 2 बार शिफ्ट हो जाएगा तो 12 और ये 35.35। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है बच्चों, हमें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब हम पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, यहाँ पे एक और जीरो आएगा बच्चों। 1000x इक्वल टू 1235.35। इक्वेशन 1 देखिए कितना है 10x, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 12 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 12 पॉइंट और ये 35। यहाँ पे 35 का बार है, मतलब वो बार बार होगा, लेकिन हमें यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखा है तो यहाँ पे भी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखेंगे। यहाँ पे देखिए 3535 है और यहाँ पे भी 3535 इसके पीछे हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ 2 डिजिट को यहाँ पे दिखा रहे हैं, बाकी का नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 990x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये 12 तो एज इट इज रहेगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 1 2 2 3 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आगे का लिख रही हूँ बच्चों, तो ये देखिए कितना हो गया 990x इक्वल टू 1 2 2 3, तो x की वैल्यू हो गई 1 2 2 3 अपॉन 990। अब हम देखेंगे कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है और यहाँ पे 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर आप 9 + 9 + 0 करते हैं तो आपको यहाँ पे 18 मिलेगा जो कि 3 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इनका सम करेंगे तो वो हो रहा है 8 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x किसे हमने अज्यूम किया था 1.235 का बार इक्वल टू हो जाएगा 1223 अपॉन 990। तो इस तरीके से इसका 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। 5th पार्ट देखिए बच्चों, दिया है 0.23 बार, मतलब यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद यहाँ कोई भी नॉन रिपीटिंग डिजिट नहीं दिया है। डेसिमल के बाद यहाँ देखिए 0 के बाद डेसिमल, और यहाँ पे डेसिमल के बाद तुरंत हमें रिपीटिंग डिजिट्स दिया है कि जो पूरा डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो एक मेथड करते थे इसके पहले तक कि हम पहले इसको यहाँ पे अगर कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट होता था तो हम पहले उसको यहाँ शिफ्ट करते थे, तो वो काम हमें यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.3 बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितने से करना है 100 से। तो देखिए यहाँ पे x मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 0.23 बार और ये 100। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100x हो जाएगा और ये जो डेसिमल है यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 23.23, क्योंकि बार का मतलब है कि इसके पीछे और डिजिट्स हैं, लेकिन हम शिफ्टिंग सिर्फ इतने में दिखा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले 100x इक्वल टू 23.23 और यहाँ पे ये हो जाएगा x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.23। देखिए ये वाला 0.23 यहाँ पे बार है, इसका मतलब पीछे डिजिट्स हैं, लेकिन हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 की ज़रूरत है तो हम सिर्फ 2 लिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 99x इक्वल टू यहाँ पे देखिए आ जाएगा 23, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमें मिल गया 23/99। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में 23 और 99 आए, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे x। हमें यहाँ पे आंसर देखिए, तो x हमने किसे अज्यूम किया था 0.23
23 का बार, तो वो कितने के बराबर आ गया 23/99, जो कि इसका P अपॉन Q के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ वन देखिए बच्चों, हमें दिया है 2.05 का बार। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद हमें नॉन रिपीटिंग डिजिट दिया है, तो हम पहले इसे शिफ्ट करेंगे इस तरफ। तो अब हम यहाँ लिखेंगे लेट x इक्वल टू 2.05 बार। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 10x, और यहाँ पे आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.055, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। तो आप इसे लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20.5 का बार। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 1। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 10 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो देखिए ये हो गया 10x इंटू 10 इक्वल टू 20 ये 5 का बार है, तो यहाँ पे मैं चलिए इस बार 3 टाइम्स लिख लेती हूँ इंटू 10। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 205.5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 100x इक्वल टू 205.55। अब इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो कि है 10x इक्वल टू, अब देखिए 20 है तो यहाँ हम लिखेंगे 20.55। यहाँ पे देखिए 20 है ना, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 100 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 90x, या 5 में से 0 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया तो यहाँ पे आएगा 8 और ये 185 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 185/90। अब हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैं इसे अगेन यहाँ पे लिख लेती हूँ, x इक्वल टू 185/90। तो मैं इसे 5 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 5 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 15 एंड 5 7 जा 35। यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 और 3 बचेगा तो यहाँ पे 5 7 जा 35। फिर अगेन यहाँ पे ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और यहाँ से 4 आएगा तो 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 37/18। तो x क्या लिया था हमने, यहाँ पे आंसर लिखते हैं 2.05 का बार विल बी 37.18। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम 7th करते हैं। 7th देखिए बच्चों 2.125 का बार। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं जो कि रिपीटिंग नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे सबसे पहले लेट x इक्वल टू 2.12 और ये 5 का बार। अब यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम इसे अब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाय 100। तो ये देखिए 100 इंटू एक्स इक्वल टू 2.125 का बार मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे इस तरीके से बार। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो ये हो जाएगा 100x इंटू 10 इक्वल टू 212.5 का बार है, तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 टाइम्स ले रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1000x इक्वल टू 2, यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 5.5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 हम लिख लेंगे सबसे पहले 1000x इक्वल टू 2125.5 और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को जो कि है 100x। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू कितना है 212.5। यहाँ देखिए तो इसको मैंने एक ही बार लिखा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही लिया है। तो यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 0 माइनस 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स, ये भी 0 माइनस 0 और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। तो यहाँ पे आ गया 90। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 3, 2 यहाँ 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और ये 11 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा 9 और ये 1। तो यहाँ पे देखिए ये x, तो 900x इक्वल टू हमें मिला 1913। तो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कितना मिल गया 900x इक्वल टू 1913। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 1913 अपॉन 900। अब यहाँ पे हम आंसर रिपोर्ट करेंगे तो x क्या था हमारा 2.125 का बार जो कि किसके बराबर हो गया 1913 अपॉन 900। तो इस तरीके से हमने इस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे देखिए फर्दर इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं 8th वन। देखिए बच्चों 3.125 का बार, ये सेम जो 7th हमने किया है उसी की तरह है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले लेट x इक्वल टू 3.125 का बार। आप यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो ये हो जाएगा देखिए 100x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 312 पॉइंट यहाँ पे 5 का बार। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अगेन डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है तो हम इसे अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा 1000x और यहाँ से ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा तो 3125 और ये बार है तो पीछे यहाँ पे मैं इस बार 2 5 लिख रही हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम
2। तो 2 देखिए 1000x इक्वल टू 3125.5 और 1 क्या है 100x। तो ये देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 312.5 और एक बार यहाँ पे और 5। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये x हो जाएगा, ये 0 और ये 9। तो यहाँ पे अगर 1000 में से 100 माइनस होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 900। अब यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाए 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 एंड 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और ये 11 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 2813 और ये यहाँ पे 00। फिर इसके बाद यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2813/900। तो यहाँ पे हम अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, x की वैल्यू 3.125 का बार हमें मिला है 2813 यहाँ पे 900। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं नाइन्थ वन देखिए बच्चों 2.1625 का बार। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद तुरंत रिपीटिंग डिजिट दे दिया है, यहाँ पे तुरंत बार दे दिया है। यहाँ पे ऐसा कोई यूनिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 2.1625 बार। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे 1 और उसके पीछे 4 जीरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 और उसके पीछे 4 जीरोस। तो ये देखिए हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो नंबर है इसे मैं 2 बार लिखती हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये देखिए तो ये 4 बार शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो 21625 और ये 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे तो जो कि है ये, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगी x इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 21625। ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है तो मैंने डायरेक्ट इसके नीचे लिखा है। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये x हो जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 2 6 1 2 और ये तो कैंसिल। अब तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू 21623/4 टाइम 9 ये मिल गई है। अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देते हैं। तो 21625 ये किसके बराबर आ गया है, 21623 यहाँ पे 4 टाइम 9। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर हमें ये मिल गया है और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर दिया है जिसे हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसमें से भी क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए इसमें हम पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे जो कि है 0.532। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो 0.532 है, ये देखिए 0.532
2 है, ये किन दो नंबर के बीच में लाया करेगा, 0.5 और 0.6 के कहीं बीच में ये डिजिट्स यहाँ पे होंगे। तो अब देखिए हमें इसे नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम सिंपली सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर दिया है जिस पे हम 2 सेंटीमीटर से मार्जिन लेकर इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, तो इसे हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है इक्वल पार्ट्स में। अब यहाँ पे ध्यान से दीजिए, यहाँ पे कितना दिया है, 0.532। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिखते हैं, इसके 2 डिजिट्स पीछे से। तो मान के चलिए ये हमारा हो गया 0.529 ले लीजिए, ये हो गया 0.530, ये हो गया 0.531, 0.532 और ये हो गया 0.533। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या लोकेट करना है, 0.532। तो यहाँ पे हमें मिल गया 0.532। तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये हो जाएगा 0.532। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है यहाँ पे, 1.15 का बार। ये बार का मतलब है कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये 5 जो है ये बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसे भी हम प्रीवियस वन की तरह ही करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। देन यहाँ पे मैं इसे 2 सेंटीमीटर पे इक्वल पार्ट्स में इसे मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे हमने इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये 1.155 है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ 1.15, ये इतना पार्ट हो गया। अब यही रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे मैं 1 ले रही हूँ, ये हो गया 1.52, 1.5 सॉरी यहाँ पे एक 1 आएगा और ये 3, यहाँ पे देखिए 1.15 और ये 4, ये हो जाएगा 1.155, 1.156, 1.157। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया। अब हमें देखिए क्या दिखाना है, 1.155। तो ये वाला जो है ये होगा हमारा 1.155। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो अगर आप 3 एंड 4 को देखेंगे तो 3 के बाद तुरंत यहाँ पे 4 आ जा रहा है, तो इनके बीच के रैशनल नंबर निकालना आपको मुश्किल लग रहा होगा। तो हम देखिए इसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर में ऊपर और नीचे किसी बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी तरीके से 4 में भी हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, 30/10 और यहाँ पे हमें मिलता है 40/10। अब हम इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच के रैशनल नंबर लिखने, तो हम देखिए 31/10 लिख सकते हैं, 32/10, 33/10, 34/10, उसी तरीके से 35/10, 36/10। हमने 6 लिख लिया, लेकिन आगे भी हम लिख सकते हैं, देखिए 38/10। तो ये सब हो गए इनके बीच के रैशनल नंबर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए 2/5 एंड नेक्स्ट है 3/5। तो यहाँ से आपको देख के लगेगा कि इनके बीच क्या ही रैशनल नंबर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है 2/5, तो इसमें मैं ऊपर और नीचे अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और इसमें भी। तो ये 3/5 है, यहाँ भी हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 20/50, और ये हो जाएगा 30/50। ये जस्ट हमने वैल्यू को इंक्रीज़ किया है, लेकिन इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो अगेन हमको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब कि वैल्यू नहीं चेंज हुई है, जस्ट हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21/50, 22/50, 23/50, 24/50। इसी तरीके से सपोज़ 26/50 भी ले सकते हैं आप, 29/50, लेकिन 30 नहीं ले सकते क्योंकि इनके बीच के हमें लिखने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 लिख लिया है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को जो मेरे द्वारा समझाए गए सम्स अच्छे से समझ आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।